या अल्लाह, तुझे आने वाले इस रमज़ानुल मुबारक की रहमतों का वास्ता हमारे घरों में खुशहाली पैदा कर दे और ये बाबरकत महीना खैर व आफ़ियत के साथ नसीब फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैं किस तरीके से फिंगर फ्राइज़ को बना के फ्रीज़ करती हूँ और किस तरीके से मैं स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करती हूँ। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैंने 2 किलो आलू ले लिए हैं और इनको वॉश करके इनको छील लिया है। अब मैं कटिंग करूँगी इनकी। जो शेप हम फिंगर चिप्स की रखते हैं बिल्कुल उसी शेप की हमने कटिंग करनी है। आपके पास अगर फिंगर चिप्स की मशीन है कटिंग करने वाली तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तमाम आलू की मैं कटिंग कर लूँगी और जब तक मैं एक पतीली में पानी बॉईल होने के लिए रख दूँगी, इतनी देर में हम आलूओं की कटिंग भी कर लेंगे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या करने वाली हूँ। आलूओं की कटिंग हो चुकी है। आलू आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। तो चलिए अगला प्रोसीजर क्या करना है। ये देखिए, उबलते हुए पानी में मैं 2 चम्मच नमक के शामिल कर दूंगी और ये कटिंग किए हुए तमाम जो हमने फिंगर शेप में कटिंग की थी आलूओं की, वो तमाम आलू मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और आलू शामिल करने के बाद हम जस्ट एक उबाल आने देंगे बस। ये देखिए, इस टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाइएगा, बस एक उबाल आने दीजिएगा। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और अब हम इसको छान लेंगे। हम चाहें तो एक साथ ही उठा के किसी भी छलनी में इसको छान सकते हैं या फिर किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके भी ऐसे छान सकते हैं ताकि गर्म पानी आपके ऊपर ना गिरे। तो चलिए हम इसको छान लेते हैं और ठंडा करते हैं। आगे क्या करना है तो साथ रहिएगा। थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हम किसी भी छलनी में सुराखों वाली टोकरी में रख देंगे ताकि तमाम पानी अच्छे से निकल जाए। और फिर उसके बाद हम किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े पे इसको फैला देंगे। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए धूप में फैला दें या पंखे के नीचे। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के 4 चम्मच और 3 से 4 चम्मच ही मैदा मैं इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से जो मज़ीद थोड़ी बहुत नमी रह गई है इसको हमने ड्राई करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बड़े मॉल से आप जब फिंगर चिप्स के पैकेट लेके आते हैं उनके ऊपर इस तरह वाइट ये कुछ पाउडर सा लगा होता है, ये कॉर्नफ्लोर ही होता है। और हम ला के जस्ट फ्रीज़र में से निकालते हैं और उनको फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल जनाब, ये वैसी ही चिप्स बनने वाली है। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की चिप्स रेडी होती है। ये देखिए, मैं अब इनको जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उसी हिसाब से मैं पैकेट बना लूँगी। तो हमने बस अब इनको एयर टाइट बॉक्स में या इस तरह के पैकेट बना के इनको हमने फ्रीज़र में रख देना है और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इनको निकालेंगे और गरम गरम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे और इसके बाद हमारी मज़ेदार चिप्स रेडी है। आज तो हम बना रहे हैं, लेकिन मैं रमज़ान शरीफ में किसी दिन आपको ये फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम स्ट्रॉबेरी की तरफ आते हैं। आज स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी और फ्रेश मिल गई थी बाज़ार से, तो हमने स्ट्रॉबेरी भी मंगवा ली है, क्योंकि इसका सीज़न बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है और रोज़ों में तो ये और भी ज़्यादा ये महंगी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी स्ट्रॉबेरी अगर सही रेट पे मिल जाए और साफ़ सुथरी, तो इस तरह लेके इसको पहले वॉश कर लीजिए और उसके बाद तमाम हम इसके ऊपर से ये ग्रीन वाले जो पत्ते हैं ये उतार देंगे। और मैं इनको इसके बाद मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। इनको भी मैं हर साल इस तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। इसका शेक बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए, तमाम स्ट्रॉबेरी साफ़ हो चुकी है। अक्सर लोग इसमें चीनी भी शामिल करते हैं, हम तो इस तरीके से ही करते हैं। जस्ट इसको वॉश किया, थोड़ी देर के लिए किसी भी स्ट्रेनर में रखा और उसके बाद इसके ऊपर से जो ग्रीन पत्ते हैं वो तमाम रिमूव करके और फिर हम इस तरह के पैकेट बना लेते हैं। या फिर अगर आपके पास एयर टाइट जो बॉक्स होते हैं, डिस्पोजेबल बॉक्स, उसमें भी आप डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं इनको। कुछ मैंने पैकेट बना लिए, कुछ मैं इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स हैं उसमें मैं फ्रीज़ कर दूंगी। कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये फ्रेंच फ्राइज़ और स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करने की वीडियो? इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरा दुआ। हमेशा बांटते रहिए। ख्याल रखिए अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।